क्या कश्मीर भारत का हिस्सा है? कश्मीर के लोग क्या कहे जाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये उल जुलूल सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से पूछा है। और ये सच है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में है जो शिक्षा योजना, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया जाता है। और ये किशनगंज के स्कूल्स में बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया 7वीं क्लास में, अर्धवार्षिक यानी जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्वेश्चन पेपर था। उसमें जो सवाल था वो आप सुनिए। वो सवाल था कि व्हाट आर द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड, यानी इन जो निम्न देश हैं वहाँ के लोग क्या कहे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड Chinese, people of Nepal are called dash, people of England are called dash, people of Kashmir are called dash, people of India are called dash। जब आप कंट्रीज में रहने वाले लोगों का परिचय पूछ रहे हैं तो उसमें कश्मीर क्यों, और कश्मीर के बाद फिर भारत का नाम भी है। इसका मतलब कश्मीर को एक अलग देश दिखाने की कोशिश की गई है और इसको लेकर अब बिहार में महासंग्राम छिड़ा है। सियासी गलियारों में जमकर हंगामा मचा है। जो भाजपा है वो पूछ रही है कि बिहार में हो क्या रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कभी अचानक शुक्रवार को स्कूल बंद करने का फरमान आ जाता है, जुमे के दिन स्कूल बंद हो जाते हैं, इतवार को स्कूल खुल जाते हैं। कभी वहाँ 7वीं के बच्चों से पूछा जाता है कि कश्मीर जो है वहाँ के लोग क्या कहे जाते हैं और भारत में रहने वाले लोग क्या कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सामने आने के बाद पूरा महकमा सकते में है। बिहार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी सरकार में ये क्या हो रहा है। बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने जांच के आदेश दिए। उनका कहना है कि मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि इस मसले की जांच करवाई जाए और ये पता किया जाए कि ये किसने किया है। अगर ये भूल भी है तो ऐसी भूल भी ना होनी चाहिए। अगर बच्चे स्कूल में आते हैं, इस बेंच पर बैठते हैं और ये उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और ये सोचकर वो आते हैं कि हमें देश की संप्रभुता, देश की एकता के बारे में बताया जाएगा, देश की निष्ठा के बारे में और समर्पण के बारे में बताया जाएगा। मगर अगर बच्चों को क्लासरूम में ये कहा जाने लगे कि कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं और इंडिया में रहने वालों को क्या कहते हैं, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चों के मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा और बच्चों को आप पढ़ाना क्या चाहते हैं। क्या सीमांचल में एक समानांतर व्यवस्था चल रही है? क्या शिक्षा विभाग से ऊपर भी कोई है जो वहां पर इस तरीके की व्यवस्था को लागू करना चाहता है जहां बच्चों के जहन में इस तरह का जहर घोला जा रहा है? सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि लगातार इन इलाकों से जैसी खबरें आती रही हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से बिहार में सीमांचल के इलाकों में एक नई व्यवस्था खड़ी दिखने लगी है जहां जुमे के दिन स्कूल बंद होता है। 7वीं के बच्चों से कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं ये सवाल कंट्री के रूप में, देश के रूप में पूछा जाता है। बीजेपी भी सवाल पूछने लगी है कि जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन वाली सरकार में ये सब क्या हो रहा है। सरकार फिलहाल बैकफुट पर है, जांच की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसी घटना 2017 में भी एक बार घट चुकी है जब इसी तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा गया था और उस वक्त भी जांच की बात कही गई थी। लेकिन दोबारा ऐसा किया जाना, क्या किसी ने साजिशन ऐसा किया है? क्या कोई जानबूझकर बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है? उन इलाकों में जांच के साथ साथ इस तरह के साजिश को बेनकाब करने की भी ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन।